तेरा पीछा ना छोड़ूंगा। ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा। यही गाना आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको याद आ जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर है। ऐसा लग रहा है कि इस बार भी स्मृति ईरानी राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ने वाली। पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपनी जीत से कांग्रेस और राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, दुश्मनी तब तक खत्म नहीं होती जब तक या तो दुश्मन खत्म हो जाए या फिर दुश्मनी। तो ठीक वैसे ही अमेठी के बाद उन्होंने कई बार वायनाड का भी दौरा किया। अब खबर आ रही है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतरे भाजपा कैंडिडेट के नॉमिनेशन में शिरकत करेंगी और उनका हौसला बढ़ाएंगी। भाजपा और स्मृति ईरानी की कोशिश है कि वायनाड को गांधी परिवार के लिए आसान सीट ना बनने दिया जाए। ठीक ऐसे ही कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कर चुके हैं। लेकिन स्मृति ईरानी ने उस सीट पर उन्हें चुनौती दी और पटकनी भी दी। दरअसल 2019 में अमेठी की ऐतिहासिक जीत से पहले राज्यसभा सांसद और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री रह चुकी स्मृति ईरानी को 2014 में भी अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा किया गया था। 2019 में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से 1 लाख वोटों से हार गई थी। हालांकि जुझारू स्मृति ईरानी ने इस अंतर को 5 साल की कड़ी मेहनत से खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने 2004 और 2009 में क्रमशः 66% और 72% वोट शेयर के साथ लगभग 2 लाख वोटों के अंतर से अमेठी सीट जीती थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अमेठी में राहुल गांधी की घटती लोकप्रियता को स्वीकार कर लिया था। यही कारण रहा कि उन्हें वायनाड में मैदान में उतारा गया। इस सीट पर 2009 और 2014 में कांग्रेस के MI शाहनवाज सांसद चुने गए थे। 2018 में उनकी मृत्यु हो गई थी और यह सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया। लेकिन राहुल गांधी वायनाड की सुरक्षित सीट से सांसद चुने गए। राहुल गांधी ने 64.8 वोट शेयर के साथ CPI उम्मीदवार को 4.3 लाख वोटों से भारी अंतर से हराया था। NDA उम्मीदवार तुषार वेल्लापल्ली के महज 6.2% वोट मिलने के कारण अपनी जमानत जब्त करनी पड़ी थी। 5 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने स्मृति ईरानी को अमेठी से फिर से उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इस सीट के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। अगर गांधी परिवार से कोई इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ता है तो इस बात की संभावना है कि यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाए। कांग्रेस ने राहुल गांधी को फिर से वायनाड में मैदान में उतारा और उन्होंने बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। केरल की अधिकांश सीटों पर मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF और CPIM के नेतृत्व वाले LDF के बीच है। इस सीट पर हालांकि राहुल गांधी को बीजेपी के बड़े नेता का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन को वायनाड से मैदान में उतारने का फैसला किया। LDF ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकप्रिय CPI चेहरा एनी राजा को मैदान में उतारा। 3 लोकसभा और 5 विधानसभा चुनाव हार चुके सुरेंद्रन को अब स्मृति ईरानी से मदद मिलेगी। सुरेंद्र ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि नामांकन के लिए मेरे साथ अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी भी रहेंगी। आपको बता दें, स्मृति ईरानी 4 अप्रैल को वायनाड में के सुंदरन के नामांकन के दिन उनके साथ शामिल होंगी। ऐसा लगता है कि अमेठी के बाद स्मृति ईरानी दक्षिण में भी राहुल गांधी का पीछा कर रही हैं। स्मृति ईरानी ने वायनाड में भी राहुल गांधी पर दबाव बनाया। वो नियमित रूप से राहुल गांधी से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के जंक्शन पर स्थित सीट वायनाड के बारे में सवाल पूछती रहीं। बीजेपी को अपनी स्थिति को लेकर कोई भ्रम नहीं है, लेकिन वो बिना लड़े वायनाड छोड़ने को तैयार नहीं है। खबर पर आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। और क्या लगता है, स्मृति ईरानी का वायनाड जाना राहुल गांधी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है? कमेंट कर जरूर बताइएगा और देखते रहें द भारत नाउ।